बजट के बाद क्या किसान को मिलने लगेंगे सालाना 8,000 रुपए? वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर लगेगा इतने रुपए का जुर्माना, नया नियम लागू। अमेरिका बोला ब्रह्मोस एक बेकार मिसाइल, कारण जान सब हैरान। तिब्बत पर चीन को करारा जवाब, नया नक्शा बनाने की तैयारी शुरू। फास्टैग पर आया नया नियम, नहीं माने तो गाड़ी होगी ब्लैकलिस्ट। मोदी का गला घोटने पर कांग्रेस का पलटवार, पवन खेड़ा बोले मोदी ने 10 साल तक देश की आवाज को दबाया। राजस्थान, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। नेपाल के पीएम केपी ओली का भारतीय क्षेत्रों पर फिर दावा, सत्ता संभालते ही हथियाने लगे भारत की जमीन। यूपी के रामपुर में दर्दनाक हादसा, 2 बस की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 49 लोग घायल। हथियार एक्सपोर्ट के मामले में टॉप 25 देशों में शामिल हुआ भारत। स्कूटी दौड़ा रहा था नाबालिग, कट गया 25,000 रुपए का चालान। नमस्कार, जी चिल्स मॉर्निंग समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे आपके राज्य, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। पीएम किसान, क्या मिलेंगे सालाना 8,000 रुपए? बजट में बड़ा बदलाव संभव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 23 जुलाई को पेश करेंगी बजट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आर्थिक सहायता 6,000 से बढ़कर 8,000 रुपए होने की उम्मीद। महंगाई के दौर में करोड़ों किसानों को मिल सकती है राहत। वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर जुर्माना। रेलवे का नया नियम, रिजर्व कोच में सफर करने पर 440 रुपए का जुर्माना। टीटी बीच रास्ते में उतार सकता है। कंफर्म यात्रियों की सुविधा के लिए लिया फैसला, अगर कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री स्लीपर कोच में सफर करता है तो उस पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। केशव मौर्य ने सीएम योगी के विभाग से मांगा कर्मचारियों को आरक्षण का ब्यौरा। डिप्टी सीएम का लेटर चर्चा में। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को लिखा पत्र, पहले भी उठाया था विधान परिषद में मुद्दा, जानकारी न मिलने पर दोबारा पत्र लिखा। अमेरिकी विशेषज्ञ का दावा, फिलीपींस के लिए बेकार ब्रह्मोस मिसाइल। C4 ISR क्षमता की कमी बताई कारण। भारतीय नौसेना के पूर्व विशेषज्ञ बोले अकेले ही काफी है ब्रह्मोस। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय C4 ISR को कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर, ये है C4, और इंटेलिजेंस, सर्विलांस और निगरानी बताता है। तिब्बत की निर्वासित सरकार का चीन को करारा जवाब, नया तिब्बत नक्शा बनाने की तैयारी। शी जिनपिंग के नाम बदलने की रणनीति का मुकाबला। तिब्बती युवा कांग्रेस का समर्थन, ऐतिहासिक अभिलेखों पर आधारित नक्शा तैयार करने में लगेंगे 6 महीने से 1 साल। फास्टैग नया नियम 2024, विंड स्क्रीन पर फास्टैग नहीं लगाया तो देना होगा दोगुना टोल। NHAI का सख्त नियम, उल्लंघन पर गाड़ी होगी ब्लैकलिस्ट। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया बड़ा बदलाव। मोदी ने 10 वर्षों तक देश की आवाज को दबाया, कांग्रेस का आरोप, पवन खेड़ा का हमला। जनता ने चुनाव में दी सजा, बोले मोदी अब बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री नहीं। खेड़ा ने संसद को बताया राजा का दरबार नहीं, 2 दलों के समर्थन से चल रही राजग सरकार। संसदीय कर्तव्यों को निभाना जरूरी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की आवाज दबाने का भी आरोप। नेपाल के पीएम केपी ओली का भारतीय क्षेत्रों पर फिर दावा, सत्ता संभालते ही लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक पर ठोका हक। 15 जुलाई को ली थी प्रधानमंत्री पद की शपथ। महाकाली नदी के पूर्व के इलाकों पर भी जताया अधिकार। उत्तर प्रदेश न्यूज, मुफ्त राशन लेना है तो राशन कार्ड को आधार से घर बैठे करे लिंक। सालाना 3 लाख से अधिक आए तो निरस्त होगा राशन कार्ड, सरकार का अभियान शुरू। अपात्रों के राशन कार्ड रद्द होंगे। आयकर रिटर्न भरने वाले, शस्त्र लाइसेंस धारक और शहरी क्षेत्र में 3 लाख से अधिक आय वाले होंगे अपात्र। फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने वालों पर भी सिकंजा। संसद सत्र, विपक्षी गठबंधन इंडिया की आज अहम बैठक। केंद्र को घेरने की रणनीति, खड़गे के आवास पर होगी बैठक। सभी वरिष्ठ सांसद होंगे शामिल। नीट यूजी पेपर लीक, अग्निवीर योजना और मणिपुर हिंसा पर होगी जोरदार चर्चा। आर्थिक सर्वे 2024, भारत अब शीर्ष 25 हथियार निर्यातक देशों में शामिल। 2025 से 19 के बीच था दूसरा सबसे बड़ा आयातक। अब ब्रह्मोस मिसाइल, डोर्नियर 228 विमान, पिनाका रॉकेट समेत अन्य रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। बंगाल, नकली सोना व्यापारी के घर के नीचे मिली सुरंग। राज्यपाल ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय। सद्दाम सरदार और पत्नी गिरफ्तार। सुरंग का इस्तेमाल भागने के लिए पुलिस ने किया खुलासा। बेडरूम से नहर तक जुड़ी थी सुरंग। सोने की मूर्ति बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। नीट 2024, शिक्षा मंत्री पर हंगामा। राहुल गांधी और धर्मेंद्र प्रधान में तीखी बहस। विपक्ष ने मांगा इस्तीफा। अखिलेश ने कहा पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी सरकार।
राहुल ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में धोखाधड़ी पैसे और ताकत से होती है प्रभावित। राजस्थान, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। फ्यूल सरचार्ज से 1200 रुपए तक का अतिरिक्त भार। 200 यूनिट से अधिक खपत वाले 15 लाख उपभोक्ताओं की छूट बंद। सरकार को 200 करोड़ की बचत। डिस्कॉम्स ने सरचार्ज जोड़कर बिल भेजा। प्रति यूनिट 61 पैसे का सरचार्ज। भजनलाल सरकार पर विपक्ष का पावर अटैक। बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज पर विधानसभा में जमकर काटा बवाल। बिहार में आईटी क्षेत्र की बड़ी कंपनी कंट्रोल एस की एंट्री। नीतीश सरकार ने पटना में दी 1 एकड़ जमीन। पाटिल पुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में होगा सेटअप। मुंबई में 3 दफ्तर। देश में 15 से अधिक डाटा सेंटर। आईटी प्रोफेशनल्स को मिलेगा बड़ा फायदा। जूनियर्स को 5,000 रुपए में घंटों काम करवाना बंद करें। सीजेआई चंद्रचूड़ का वकीलों को संदेश। समारोह में बोले, जूनियर वकीलों को अच्छी तनख्वाह दें, उनकी मेहनत का सम्मान करें। कम सैलरी से वकालत का उत्साह घटता है। ओडिशा विधानसभा में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। नवीन पटनायक का माइक्रोफोन बंद। बीजेडी ने जताई नाराजगी। परमीला मलिक ने दी लिखित शिकायत। कहा, कैमरे भी किए गए बंद। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। लखनऊ में बिजली विवाद में युवक की हत्या। दबंगों ने घर में घुसकर 20 वर्षीय ऋतिक पांडे को पीट कर मार डाला। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई 3 टीमें। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड में स्कूटी दौड़ा रहा था नाबालिग। सीपीयू ने पकड़ा और कट गया 25,000 का चालान। बलिया में वाहन चलाते 680 नाबालिगों का काटा चालान। अभिभावकों पर होगा केस। हरिद्वार से लौट रहे मां बेटा को रोंग साइड आ रही कार ने मारी टक्कर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। यूपी के रामपुर में दर्दनाक हादसा। रोडवेज और प्राइवेट बस की आमने सामने हुई टक्कर में 3 की मौत, 49 लोग घायल। दोनों बसों में करीब 100 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। गंगा नदी में डूबकर 4 की मौत, 7 को बचाया गया। सावन के पहले सोमवार पर भागलपुर में बड़ा हादसा। बजट 2024। निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी 7वां बजट। इतिहास रचने की तैयारी। मध्यम वर्ग को कर राहत की उम्मीद। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान। 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा। पेपरलेस बजट की परंपरा जारी। बेटे की शादी के बाद मुकेश अंबानी की रिलायंस को बड़ा झटका। एक दिन में 73,470 करोड़ का नुकसान। शेयर 3.49% गिरा। जून तिमाही में 5% मुनाफा घटने के बाद हुआ भारी बिकवाली। सेंसेक्स 102.57 अंक और निफ्टी 21.65 अंक लुढ़का। वाल्मीकि स्कैम। अब ईडी के 2 अफसरों पर केस। घोटाले में कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया को फंसाने के लिए अधिकारी पर दबाव बनाने का आरोप। बांग्लादेशियों को शरण देने पर ममता के बयान पर सियासत। राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। राजभवन का आरोप, संविधान का उल्लंघन। ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी हिंसा पीड़ितों को शरण देने का ऐलान किया। राज्यपाल ने संविधान में अनुच्छेद 167 के तहत रिपोर्ट तलब की। नोएडा निवासी को मिला 4 करोड़ का बिजली का बिल। यूपी डिस्कॉम ने कहा, तकनीकी त्रुटि। नोएडा के वसंत शर्मा को 1490 रुपए के सामान्य बिल की जगह 4 करोड़ का बिजली बिल मिला। यूपी बिजली बोर्ड ने इसे सिस्टम एरर बताया। शिकायत के बाद नया बिल 26,000 रुपए का जारी किया। कर्नाटक 14 घंटे काम का बिल। श्रम मंत्री ने बताया, आईटी उद्योग का दावा, भाजपा का पुरजोर विरोध। सरकार कर रही विधेयक का मूल्यांकन। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर एक तरफा फैसले का आरोप। 300 साल पहले भारत नंबर 1 जीडीपी था। अंग्रेजों ने भूखे मार डाले 6 करोड़ लोग। अब फिर से बन रहे तीसरी बड़ी इकोनॉमी। उत्तराखंड वेदर। प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून के स्कूलों में आज रहेगी छुट्टी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को प्यार देंगे और 1000 लाइक तक पहुंचाएंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।